बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि यहाँ पे अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, गुंडा हो, बदमाश हो, उसको आप इलेक्शनों में खड़ा करके उसके पैसे की धाक पे, उसके माफिया की धाक उसको जितवाते हैं और असेंबली में पहुँचाते हैं। तो फिर 75 साल से जो होता है फिर यही होना होगा हमारे साथ। फरसुदा निज़ाम ठीक करने का वाहिद हल जो है वो सियासतदान है। किसी खान वडेरे, किसी चौधरी या किसी सरमायादार को वोट न करें, वो फिर आपके वोट लेने के बाद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एक आम आदमी के आम नुमाइंदे को आप वोट दें। जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेयकीनी, जो जितनी मसाइल हैं, इनसे निकालने का वाहिद हल जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है। फरसुदा निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको ठीक करने का वाहिद हल जो है वो सियासतदान है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि यहाँ पर जो भी सियासतदान आता है वो ब्यूरोक्रेसी से डिक्टेशन लेना शुरू कर देता है, वो एस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन लेना शुरू कर देता है, उसकी मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। यही ब्यूरोक्रेसी, यही एस्टेब्लिशमेंट, इसको एक डायरेक्शन चाहिए होती है। लीडर डायरेक्शन देता है, लीडर बताता है, लीडर समझाता है, लीडर कानून साजी करता है, लीडर जो है वो करके दिखाता है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया था या इलेक्शन का क्राइटेरिया रहा, वो ऐसा रहा कि कॉम्पिटेंट लीडर्स नहीं आए। जब कॉम्पिटेंट लीडर्स नहीं आए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शन नहीं दी कि आपके जो इदारे हैं, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको सियासतदान का विजन नहीं होता, पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन नहीं होता कि वो ब्यूरोक्रेसी को अपने विजन के मुताबिक, अपने टारगेट्स के मुताबिक चला सके। होता यह है कि अनपढ़ सियासतदान या जो शौहरी तौर पर मैच्योर सियासतदान नहीं होता या पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर नहीं होती, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के फैसलों पे अपना काम चलाना शुरू कर देती है। उन्हीं के जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं, उन्हीं की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको इस्तेमाल करके अपना वक्त जो है वो अपना गुजारने पे लगी रहती है। जबकि काम पॉलिटिकल लीडरशिप का ये है कि वो मुल्क को, कौम को किसी डायरेक्शन पे लेके जाती है, कोई विजन दे के जाती है और इसी विजन या इसी डायरेक्शन पे जो काम करवाती है वो ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट से करवाती है। लेकिन यहाँ पे सियासतदानों की या पॉलिटिकल लीडरशिप की नासमझी कह लें, नाअहली कह लें, उसकी वजह से जो है वो मामलात यहाँ तक पहुँचे। अदरवाइज इस मुल्क को जो है वो इस तमाम बुरान या फुकदान जो आपको नज़र आ रहा है, जितनी चीज़ों का, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेयकीनी, जो जितनी मसाइल हैं, इनसे निकालने का वाहिद हल जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है कि यहाँ पे अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, गुंडा हो, बदमाश हो, जो मर्जी हो, उसको आप इलेक्शनों में खड़ा करके उसके पैसे की धाक पे, उसके माफिया की धाक पे आप उसको जितवाते हैं और असेंबली में पहुँचाते हैं। तो फिर 75 साल से जो होता है फिर यही होना होगा हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। NS-17 एबटाबाद और PK 44 से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा दिए और मुझे बड़ी उम्मीद है एबटाबाद की मेरी जो अवाम है वो बड़ा शऊर रखती है और वो समझती है यहाँ पे जो तलबा और तालिबात हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पे बच्चे हैं, बिलखुसूस नौजवान, मैं उनसे मुखातिब हूँ, तलबा और तालिबात जो इस मामले को समझते हैं, जो मुअल्लिम हैं, जो असातिज़ा इकराम हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने भी यहाँ के जो इवन के रेडी बान तक जो है वो शऊर रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त तमाम निज़ामों को जो है वो शिकस्त देंगे। वो कहते हैं ना कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, ये जो है ना मुश्किल काम है कौमों की ज़िंदगी में। अल्लामा इकबाल ने इसका कहा था कि ये जो निज़ाम है ना, आईने नो जो है वो तब्दीली लेके आना या नया आइन लेके आना या इस पे इससे डरना जो है ना वो कौम कठिन यही है कौमों की ज़िंदगी में। कौमों की ज़िंदगी में ये बड़ा मुश्किल काम होता है और मुझे उम्मीद है कि एबटाबाद की अवाम जो है वो इस दफ़ा भरपूर एतमाद करेगी। उन्होंने मुझ पर पहले भी एतमाद किया, मुझे बड़ा ट्रस्ट दिया, मुझे उन्होंने बड़ा बैकअप किया। वो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा वो फिर इंशाअल्लाह एक दफ़ा मुझ पर एक दफ़ा एतमाद करेंगे। एबटाबाद की अवाम से मैं अपील करता हूँ कि अगर छोटी सी तहसील निज़ामत की सीट पर रहकर इतना अच्छा डिलीवर किया जा सकता है तो अगर मुझ पे आप लोगों ने एतमाद किया तो इंशाअल्लाह इस एबटाबाद की तकदीर को बदले तो बदलेंगे, लेकिन मुल्क को कौम की खिदमत में इंशाअल्लाह हम कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी शख्सियत को मुंतखब करें जिसका किरदार अच्छा हो, जो आपके लिए कुछ डिलीवर कर सके, जिससे आप सवाल पूछ सकें, जो आपके पास आके बैठ सके, जो आपके सवालों का जवाब दे सके। किसी खान वडेरे, किसी चौधरी या किसी सरमायादार को वोट न करें, वो फिर आपके वोट लेने के बाद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने मफादात को बचाते हैं। एक आम आदमी के आम नुमाइंदे को आप वोट दें, इंशाअल्लाह ताला आपको तब्दीली नज़र आएगी।